बेटी की शादी। रीना अपने पति विनोद और सास गीता के साथ रहा करती थी। रीना और विनोद की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था नूपुर। घर में सभी लोग नूपुर से बहुत प्यार करते थे। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और नूपुर बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन नूपुर कॉलेज से घर आती है, जहां वो अपनी माँ रीना को अपनी दादी से बात करते हुए सुनती है। माँ जी, अपनी नूपुर अब बड़ी हो गई है। मुझे लगता है अब नूपुर के लिए लड़का देखना चाहिए। बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। अगर सही उम्र पर लड़की की शादी हो जाए तो अच्छा ही होता है। कल अपनी नूपुर का बर्थडे है, पहले उसकी तैयारी कर देते हैं। क्या पता अगले साल अपनी नूपुर का जन्मदिन शायद उसके ससुराल में बने। अपनी माँ और दादी की बातें सुनकर नूपुर सीधा अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन नूपुर के जन्मदिन की सारी तैयारियां हो जाती हैं, पर नूपुर अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। जिसके बाद विनोद नूपुर के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ नूपुर बेटा, आज तेरा जन्मदिन है, सब बाहर तेरा केक काटने का इंतजार कर रहे हैं बेटा, और तू है कि यहाँ बैठी है। पापा, मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अरे पर क्यों, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या बेटा? नहीं पापा, किसी से कोई गलती नहीं हुई, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना बोलते ही नूपुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी को रोता देख विनोद भी रो पड़ता है। पापा की आंखों में आंसू देखकर नूपुर कहती है, पापा आप क्यों रो रहे हैं? आपको पता है ना मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। बेटा, जब तू मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरी आंखों में आंसू देख सकता हूँ? तू तो अपने दिल की सारी बात मुझसे करती है, फिर आज क्यों तू अपने दिल की बात नहीं बता रही? पापा की बात सुनकर नूपुर कहती है, पापा मुझे अभी आगे पढ़ना है, नौकरी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए मैं उदास हूँ और इसलिए मैं अपना जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहती। बस इतनी सी बात, एक बार बोल कर तो देखती बेटा। अब तो तेरी शादी तब होगी जब तू जॉब करने लगेगी। अब क्या था, नूपुर जो चाहती थी वो उसे मिल गया था। खुशी खुशी नूपुर बाहर आती है, अपना केक काटती है, जिसके बाद सभी लोग हर साल की तरह उसका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अब नूपुर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और नूपुर एक टीचर बन जाती है। अब तो वो शादी के लिए भी तैयार हो जाती है। जिसके बाद विनोद एक अच्छे घर में रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा देता है। शादी होने के बाद नूपुर की विदाई हो रही होती है, तभी नूपुर अपने पापा से कहती है, पापा आप मुझे खुद से दूर मत भेजिए ना, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? और आप भी मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ। क्या करूँ बेटा, मजबूर हूँ मैं। मुझे तेरी शादी करके तेरा घर भी तो बसाना है, इसीलिए तुझे मैं खुद से दूर कर रहा हूँ। पापा ये विदाई क्यों होती है? बेटा ये तो दुनिया की रीत है, हर बेटी को अपने माँ बाप से एक ना एक दिन जुदा होना ही पड़ता है। देख तो अब ज़्यादा रो मत, वरना तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किलों से तेरे पसंद की पार्लर वाली ढूंढी थी तेरी माँ ने। होता है मेकअप खराब तो हो जाने दो। बेटा तुझे अपने ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों का खूब ख्याल रखना है। दामाद जी, अब आप मेरी बेटी को ले जाइए, और हाँ, मेरी नूपुर का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अपनी नूपुर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। मैंने हमेशा इसको खुश रखा है, इसे हमेशा खुश रखिएगा, इसकी आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना। विदाई की तैयारियां होने लगती है। नूपुर विदाई के लिए अपने घर से बाहर आती है, तभी वहाँ पर लड़की का दोस्त और उसका चचेरा भाई खड़े बातें कर रहे होते हैं। अब बस ये जल्दी विदाई करवाए, बहुत भूख लग रही है। एक तो शादी का खाना बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, इसलिए हमने तो खाना भी नहीं खाया। दोस्त तो बिल्कुल सही बोल रहा है, और अरेंजमेंट भी कुछ खास नहीं थी, एकदम सिंपल और सीधी सादी सी। वैसे भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, एक काम करते हैं, विदाई होते ही रास्ते में कहीं किसी होटल या ढाबे में खाना खा लेंगे। दूल्हे के दोस्त और उसके भाई की ये बातें सभी सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी नूपुर का पति कुछ नहीं बोलता। ये सब देखकर नूपुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सबके सामने उसके पति के भाई और दोस्त उसके पापा की और शादी में की गई तैयारियों की बेइज्जती कर रहे हैं।
और उसका पति ये सब कुछ चुपचाप सुन रहा है। नूपुर को गुस्सा आ जाता है। बस फिर क्या था। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना इसका क्या मतलब है? नूपुर बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना। और तुम लोग, तुम्हें मेरे पापा की मेहनत पर उंगली उठाने का हक किसने दिया? तुम्हें पता है, रात रात भर जगकर एक एक पैसे जोड़कर अपनी इच्छाओं को मारकर मेरे पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी और उसमें बनाए गए खाने पर लगाई है। हर कोशिश की जिससे किसी को शिकायत का मौका ना मिले। अपनी जिंदगी भर की कमाई शादी में सारी खर्च कर दी। तुम्हें पता भी है कितने दूर दूर से हलवाई मंगवाए थे सिर्फ एक दिन के खाने के लिए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। बस, मैं अपने सामने अपने पापा की एक भी बुराई नहीं सह सकती, इसलिए आज ये विदाई नहीं होगी। तभी वहाँ नूपुर की सास आ जाती है और जब उसको सारी बात पता चलती है तो वो नूपुर से कहती है, बहू, मुझे तुझ पर गर्व है कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली। मेरे लिए मेरी बहू मेरी बेटी समान है। वैसे भी मैं यहाँ से बहू नहीं, बेटी लेकर जा रही हूँ, और मेरे परिवार वालों से जो गलती हुई है इसके लिए तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। इन्हें माफ़ कर दे बेटा। हमें माफ़ कर दीजिए भाभी। हमने जाने अनजाने में आपके दिल को ठेस पहुँचाई, बिना ये सोचे समझे कि एक बेटी का बाप किस तरह से अपनी बेटी की शादी करता है। हमने शादी में किए गए सभी अरेंजमेंट में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। हमें माफ़ कर दीजिए भाभी। नूपुर के ससुराल वाले दिल से नूपुर और उसके घर वालों की माफ़ी मांगते हैं। बेटी, अब तो इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। अब तो विदाई के लिए राजी हो जा। इसके बाद नूपुर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। अब नूपुर भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है और उसके ससुराल वाले भी उसे बेटी की तरह प्यार करते हैं।